हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशवंती। और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एईसी इलेक्टिव कोर्स पेपर। ठीक है, किसके लिए? तो सेमेस्टर 4 एसकेएमयू दुमका के लिए। देख लीजिए, इसमें आपका पासिंग मार्क 40 है। और ये पूरा पेपर कैसा आएगा? ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा। ओके, कैसा आएगा? ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा। और इंग्लिश का भी हमने वीडियो डाल दिया है, जिसने नहीं देखा है उसका पार्ट 1 बस आया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका देखिए यहाँ पे टोटल 2 यूनिट है, यूनिट 1 और यूनिट 2। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? यूनिट 1 से 50 क्वेश्चन। ठीक है, यूनिट 1 से क्या करेंगे? 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करेंगे। हमारे यूनिट में पढ़ना क्या है? तो सौज़े वतन, जिस क्या होता है? राष्ट्र का विलाप। विलाप शब्द कब होता है? जब हम दुख में रहते हैं तो क्या करते हैं? विलाप करते हैं किसी चीज़ के लिए, किसी आदमी के लिए, मतलब कोई भी चीज़ हो सकता है इसके लिए। ठीक है, और ये किसके द्वारा दिया गया है? प्रेमचंद के द्वारा। फिर यूनिट 2 में आपका है संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विपरार्थक शब्द। ये सब जो है आपका ग्रामर सेक्शन, वो सागर सर लेंगे या फिर मैं ही ले लूँगी। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं यूनिट 1 में सौज़े वतन का थोड़ा सा हम लोग समरी देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके आगे। ठीक है, इसका क्वेश्चंस मतलब। तो देखिए, ये प्रकाशित कब हुआ था? तो सौज़े वतन 1908 मुंशी प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह। संग्रह का मतलब क्या होता है? तो कलेक्शन। ठीक है, कहानियों का कलेक्शन। और टोटल कितना कहानी है इसमें? टोटल 5 कहानियाँ। और सारे के सारे क्या है? उर्दू कहानियाँ। ओके, तो देखिए जिसका और इसका मतलब क्या आता है? सौज़े वतन का मतलब क्या आता है? सौज़े एक अपने आप में क्या है? एक उर्दू वर्ड है। चलिए तो देखते हैं, जिसका अर्थ है देश का दर्द। तो देश का दर्द मतलब क्या हो सकता है? एक मनुष्य का दर्द क्या हो सकता है? आप लोग ऐसे जीवन में देख सकते हैं कि क्या क्या दर्द होता है। तो वैसे देश के लिए क्या होगा? तो अगर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कुरीति फैला हुआ है, तो देश के लिए वही उसका दर्द है। अगर उसके देशवासियों में देशभक्ति नहीं है तो उसी का वो दर्द कहलाएगा। फिर या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं? राष्ट्र का विलाप। विलाप कब करते हैं हम लोग? शौक में करते हैं, है कि नहीं? दर्द में करते हैं। तो वही चीज़ है, दोनों है, दोनों ऑप्शन में रहेगा, तो कोई भी एक टिक मार के आ जाइएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है? नवाब राय के नाम से प्रकाशित इस संग्रह में 5 उर्दू कहानियाँ हैं। अब एक आया नवाब राय। ठीक है, नवाब राय आया, तो अब ये मत सोचिएगा कि अलग पर्सन है, वही है प्रेमचंद का। पहले ये नवाब राय का ही नाम से ये फेमस थे या लिखते थे जो भी कहानी। ठीक है, और देखिए उसके बाद यहाँ पे है नाम से प्रकाशित इस संग्रह में 5 उर्दू कहानियाँ। अगर यहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा कि ये किस चीज़ से प्रकाशित हुआ था, तो प्रेमचंद दिया रहेगा, नवाब राय दिया रहेगा, या फिर इनका जो धनपत करके इनका शायद रियल नेम है, तो वो अगर रहेगा तो आप नवाब राय मारिएगा। ओके, चलिए। स्वतंत्रता की तड़प और बलिदान की भावना को जगाती है। और ये हमारा ये जो प्रेमचंद की जो कहानियाँ हैं, कहानियों का संग्रह है, वो क्या कर रहा है यहाँ पे? तो हमें राष्ट्र के लिए हमारे अंदर चेतना पैदा कर रहा है, हमें जागरूक कर रहा है कि नहीं? यहाँ में क्या क्या कुरीतियाँ हैं वो सब बता रहा है। ठीक है, इन कहानियों की विद्रोही तेवर के कारण ब्रिटिश सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाकर प्रतियाँ जला दी थी। और जो हमारे उस टाइम ब्रिटिश सरकार थे, इसको पब्लिश होते ही क्या कर दिया गया? जला दिया गया। आपका अब एमसीक्यू में रहेगा कि जला दिया गया या प्रकाशित ही नहीं होने दिया गया, ऑप्शन में रहेगा तो आप जला दिया मारिएगा। उसके बाद देखिए, और इसको क्यों उसको लगा कि ये विद्रोह का कारण बन सकता है? क्योंकि अगर इसको पढ़ेंगे लोग तो जागरूक होंगे, और ये ब्रिटिश सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगा कि लोग जागरूक हो, है ना? तो उनके खिलाफ हो जाएंगे अगर जागरूक होंगे तो। देश के लिए अगर प्रेम जाग जाएगा तो। चलिए, अब इसमें प्रमुख जो 5 कहानियाँ हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक एक करके, जिसका सारा का सेंट्रल थीम बस पढ़ेंगे। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बस वही। चलिए, यूनिट 1 में देखिए आपका दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। तो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न यहाँ पे किसको कहा गया है? तो देशभक्ति को कहा गया है। ठीक है, दुनिया का, जैसे अपने माँ के लिए क्या होता है? एक बेटा रत्न समान होता है, वैसे देश के लिए उसका क्या होगा? अगर वो इस देश के वासी अगर देशभक्ति रखता है तो वही देश के लिए वो क्या होगा? रत्न समान होगा। समझे? तो चलिए, रत्न समान देशभक्ति को बताया गया। अब पूछ देगा तो आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए दूसरा कहानी है शेख मरमूर। ओके, तो इसमें क्या बात कहा गया है? इसमें आत्म बलिदान और देश के लिए मर मिटने का संदेश दिया। आत्म बलिदान, तो इसमें देखिए अगर कोई इस चीज़ को लोग सीरियस ले लेंगे, जो पाठक जो पढ़ेंगे आम जनता,
तो इसको पढ़ने के बाद क्या उसके अंदर भी देश के लिए प्रेम जगेगा और फिर वो मर मिटने और त्याग करने के लिए खड़ा हो जाएंगे। फिर वो ब्रिटिश सरकार के लिए क्या हो जाए, एक चुनौती हो जाएगा। समझ रहे ना, आत्म बलिदान करना होगा यहाँ पे। बहुत सारे उस टाइम ये थे राजा, जो पहले होता था ना ये राज शासन। तो देखिए अब यहाँ पे एक आपको ट्रिक बताते हैं। ट्रिक वैसा कुछ खास नहीं है, बस हमको दिमाग में स्टक किया तो बता रहे हैं। ओके, आप कैसे याद रहेगा कि सख मर मिटने का संदेश देता। आपसे पूछेगा कि शेख मरमुर किस चीज़ का संदेश देता है, तो वो आपको ये तो मखमूर, मूर का मतलब मरना टाइप से एक याद कर लीजिएगा, ठीक है। मखमूर, मूर मतलब मर मिटना, ओके, बलिदान। चलिए अब हमारा यहाँ पे है तीसरा में, यही मेरा वतन है, ठीक है, यही मेरा वतन है। इसमें क्या है भाई, तो देशभक्ति की भावना को केंद्र में रखकर रची गई यह कहानी देश प्रेम को सर्वोपरि मानती है। देश को सर्वोपरि मानती है किसमें, तो यह मेरा वतन है उस वाले कहानी में, ओके। और इसमें केंद्र में किसको रखा गया है, देशभक्ति को रखा गया है, ठीक है। किसको रखा गया है, देशभक्ति को रखा गया है। अब चलिए 4 नंबर में देखिए, शौक का पुरस्कार। शौक का पुरस्कार किससे रिलेटेड है भाई, तो इस कहानी में स्वतंत्रता संग्राम में सर्वोच्च बलिदान देने वाले की कहानी है। जैसे कि हमारे सुभाष चंद्र, ठीक है, जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर रहे होंगे उनके बारे में यहाँ पे होगा, ठीक है। बलिदान देने वाले के बारे में होगा, बताया गया होगा। उन्हें याद करना भी बहुत ज़रूरी है। जब जब हमारा 5 में देखिए, सांसारिक प्रेम। सांसारिक प्रेम क्या है भाई, यह कहानी प्रेम और देश प्रेम के बीच द्वंद्व को दर्शाती है। अब द्वंद्व को कैसे दर्शाती है भाई, मान लीजिए देखिए, प्रेम क्या होता है, स्वार्थी होता है, लेकिन देश प्रेम क्या होता है, निस्वार्थ भाव से होता है कि नहीं। अब देखिए हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि पहले के जो राजा महाराजा थे, तो क्या वो अपने देश से प्रेम नहीं करते थे, बिल्कुल करते थे। और अपने वो राज्य से भी प्रेम करते थे, ठीक है। अब मान लीजिए वो बोलेंगे कि हाँ अब राजा है तो देश प्रेमी, क्या देशभक्ति भी उनमें होगा, बहुत ज़्यादा ही होगा। अब उस पर देखिए, अब मान लीजिए उसका राज्य है ये, अब ब्रिटिश सरकार उसको बोलेगा कि या तो तुम मेरे अंडर में आ जाओ, या फिर तुम पे हम हमला कर देंगे, या तुम्हारा सम्राट छीन लेंगे, या फिर तुम कुछ एग्रीमेंट पे साइन कर दो कि इतना इंटरेस्ट देना होगा, इतना ये करना होगा। उस टाइम वो क्या ये नहीं सोचेगा कि हाँ हम देश के लिए अपना राज्य को ये कर देंगे, क्या बोलेंगे, बलिदान कर देंगे, ठीक है। उस टाइम वो क्या बोलेगा कि उस टाइम वो अपने राज्य से ज़्यादा प्रेम करेगा कि नहीं। तो ये प्रेम और देश प्रेम में अंतर है। वो जो अपना राज्य से कर रहा है उस टाइम उसके लिए वो देश प्रेम हो गया, और बाहर वाला क्या हो गया, प्रेम हो गया, समझे। तो प्रेम क्या होता है, स्वार्थ होता है। देश प्रेम क्या होगा, निस्वार्थ होगा। अभी ये क्या किया, राजा क्या किया, अपना स्वार्थ ही देखा यहाँ पे, है कि नहीं। चलिए अब इसका मुख्य बिंदु है कुछ, तो उद्देश्य देखिए, इस संग्रह का उद्देश्य भारतीयों में सोई हुई राष्ट्र चेतना को जगाना, औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध खड़ा करना था। इससे क्या करना था, ऐसे ही प्रेमचंद को कलम का सिपाही नहीं कहा गया। ऐसा नहीं है जो बस बॉर्डर में लड़ते हैं या फिर जो युद्ध में लड़ते हैं वही लोग बस फ्रीडम फाइटर होते हैं, या फिर कुछ। देखिए जो लेखक होते हैं उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। अपने वो लेखन कला से क्या करते हैं, हमें जागरूक करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। लोग में जागरूकता पैदा होने के बाद क्या होता है, हर एक नागरिक अपने अधिकारों के प्रति और उस पर अगर कोई शोषण हो रहा है उसके प्रति जागरूक होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो इसलिए ये प्रेमचंद को क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, भूल गए हम भी, कलम का सिपाही, ठीक है। अब इसका प्रभाव देखिए क्या पड़ता है, इस जो 5 उर्दू कहानियाँ इसका प्रभाव क्या पड़ता है। अंग्रेज़ों ने इसे बगावती मानकर प्रतिबंधित कर दिया। बताएं कि क्या क्या प्रतिबंधित कर दिया, मतलब ये बैरियर लगा दिया और उसको क्या कर दिया था, जला दिया गया था। जिसके बाद प्रेमचंद ने नवाब राय की जगह प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि नवाब राय कब प्रेमचंद में कन्वर्ट हो गए, जब इन पे प्रतिबंधित कर दिया गया इन्हें, तब, ठीक है। अब देखिए विषय क्या है इसका, कहानियों में गुलामी की जंजीरों को तोड़ने, देश की पीड़ा और समाज सुधार की बात की गई है। समाज सुधार की बात की गई है। समाज सुधारने का मतलब क्या है, जो हमारे अंदर अंधा भक्त बोल सकते हैं भरा हुआ है, ठीक है।
या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो समाज में इतना कुरीतियाँ हैं, जैसे बाल विवाह हो गया, ये सब हो गया, ये सब से भी हमें निकलना होगा। बस ब्रिटिशर्स की जंजीरों से नहीं, अपनी कुरीतियों की जंजीरों से भी निकालने का यहाँ पे इन्होंने बात कहा है, ठीक है। और हमें पता है कि प्रेमचंद क्या है कि यथार्थवाद। अब यथार्थवाद का मतलब क्या होता है भाई, तो रियलिस्टिक जो है, जैसे कुछ लेखक होते हैं अपने इमेजिनरी से नमक मिर्च लगा के लिखते हैं, बट यथार्थवाद प्रेमचंद क्या करते हैं, आप इनके कहानी को पढ़िएगा तो लगेगा कि आपकी पीठ के पीछे सारी कहानियाँ आपके सामने घटित हो रही है, ऐसा आपको प्रतीत होगा, उसी को बोला जाता है यथार्थवाद। और ये अधिकतर किसानों के बारे में लिखते थे। जैसे पहले के राइटर्स क्या होते थे, बस अपर क्लास लोगों पे लिखते थे, अपर क्लास मतलब उच्च वर्ग के लोगों के बारे में, ठीक है, राजा महाराजा के बारे में, बड़े बड़े पॉलिटिशियन के बारे में। लेकिन प्रेमचंद ने किनको चुना लिखने के लिए, तो किसानों को चुना, क्योंकि उनकी पीड़ा को कोई देख नहीं रहा था उस टाइम, ठीक है। और इन्होंने बहुत अच्छे से उसको लाया सामने समाज के। चलिए अब इससे हम लोग कुछ MCQ करेंगे, जितना भी क्वेश्चन होगा होप आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए, और ये मत सोचिएगा कि आंसर दिख रहा है चाहे कुछ भी, वो फ़ोन पे उतना चलता है, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 1, सौजे वतन कहानी संग्रह के लेखक कौन है। तो हमें ये पता है कौन है, जयशंकर प्रसाद है, मुंशी प्रेमचंद है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, और या मैथिली शरण गुप्त है। तो कौन है भाई, तो मुंशी प्रेमचंद है। अब इसके जगह आपका अगर नवाब राय लिखा होता तो आप उसको टिक मारते, क्योंकि उस टाइम इसी के नाम से प्रकाशित हुआ था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सौजे वतन का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो प्रकाशन किस वर्ष हुआ था भाई, 1908 में हुआ था। हमको याद हो गया, आप लोग को याद हुआ कि नहीं, 1908, ठीक है। सौजे वतन, ये क्वेश्चन कंफर्म है आपको आएगा ही, अब आपके ऊपर में आप याद करके जाओगे कि नहीं जाओगे। फिर देखिए हमारा यहाँ पे सौजे वतन का अर्थ क्या है। तो अर्थ हम लोग पहले ही ये कर लिए कि क्या होता है इसका अर्थ भाई, तो देश का दर्द, राष्ट्र का विलाप, दोनों में से कुछ भी रहेगा टिक मार के आ जाना है, ओके। फिर 4th नंबर पे है कि सौजे वतन किस भाषा में प्रकाशित हुई थी भाई। तो कौन सी भाषा में हुई थी, उर्दू भाषा में, ओके। कौन सी भाषा में, उर्दू भाषा में। सौजे आपको पहला ही शब्द क्या है यहाँ पे दिख रहा है, उर्दू का शब्द दिख रहा है, ठीक है। 5 नंबर पे देखिए, सौजे वतन प्रकाशित करते समय प्रेमचंद ने किस नाम का प्रयोग किया था। तो किस नाम का प्रयोग किया था भाई, तो नवाब राय, ओके, याद है ना, नवाब राय। इनका 3 नाम है टोटल। फिर देखिए 6 में है, सौजे वतन में कुल कितनी कहानियाँ, आप भी इसको बता सकेंगे कितनी है, टोटल 5 है, ठीक है। 7 पे है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी का मुख्य विषय क्या है। अब सारे कहानियों का एटलीस्ट आपको मुख्य विषय पढ़ के जाना होगा, ठीक है। अब देखिए मुख्य विषय क्या है इसका, तो प्रेम, धन, देशभक्ति या व्यापार। तो ये पूरा 5 कहानियाँ किसके इर्द गिर्द घूमती है, देशभक्ति के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है। 8 नंबर पे है, सौजे वतन पर प्रतिबंध किस सरकार ने लगाया था। तो उस टाइम किसका सरकार था, ब्रिटिश का ये था, ठीक है। चलिए 9 में देखिए, ब्रिटिश सरकार ने सौजे वतन की प्रतियों के साथ क्या किया था। तो उसको संग्रहालय में रखा, विदेश भेज दिया, जला दिया या अनुवाद कराया। अनुवाद का मतलब क्या होता है भाई, तो ट्रांसलेट, जैसे आप लोग बचपन में करते थे ट्रांसलेशन का, बुक से हिंदी टू इंग्लिश, ऑक्सफोर्ड वाला याद है ना, वही वाला है। तो उसको मार नहीं देना है, क्या है यहाँ पे, जला दिया होगा, ठीक है। 10 नंबर पे देखिए, यही मेरा वतन है कहानी का मुख्य संदेश क्या है। तो इस कहानी का मुख्य संदेश क्या है, देश के लिए प्रेम, यानी देश प्रेम, ओके। अब इस पे बताइएगा तो आप लोग कौन सा समास है। 11 पे देखिए, शेख मरमूर कहानी किस भावना को व्यक्त करती है। तो ये किस भावना को व्यक्त करती है, तो आत्म बलिदान, ठीक है, आत्म बलिदान। बस आप ऐसा नहीं कि आप लोगों को खाली जागरूक कीजिएगा, लोगों का बलिदान करने के लिए उत्साहित कीजिएगा, उससे पहले आपको क्या, आपका आत्म बलिदान करना होगा। आत्म बलिदान करने का मतलब ये नहीं है कि आप चाकू से अपने आप को मार लिए देश के लिए, वो नहीं है। यहाँ पे क्या है, देश के लिए क्या करना, मर मिटना, उसके हित में कार्य करना, लोगों को जागरूक करना, है कि नहीं। अपना स्वार्थ को त्यागते हुए क्या, निस्वार्थ भाव से प्रेम करना, ठीक है। तो वही आत्म बलिदान कहलाता है। 12 में देखिए, शौक का पुरस्कार कहानी किससे संबंधित है। तो स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है, ओके। 13 में क्या है, सांसारिक प्रेम कहानी में किस द्वंद्व को दर्शाया है। तो प्रेम और देश प्रेम के बीच के द्वंद्व को दर्शाया है, ठीक है।
और जबकि अभी भी ज़्यादातर आदमी देश प्रेम को छोड़ के किसको चुनेंगे, प्रेम को ही चुनेंगे, है कि नहीं। प्रेम खाली ये मत समझिएगा कि जो ह्यूमन के बीच में होता है या कुछ, ठीक है। प्रेम और देश प्रेम तो आप समझ ही रहे, प्रेम का अर्थ भी आपको अच्छे से पता ही होगा। चलिए 14 में देखें, सौजे वतन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सौजे वतन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो राष्ट्र चेतना को जगाना, राष्ट्र के प्रति क्या करना, देश प्रेम लाना, देशभक्ति पैदा करना, लोगों को जागरूक करना, ठीक है। जो उन पे शोषण हो रहा है कि नहीं, जो हमारे फ्रीडम फाइटर अपना बलिदान दे दिए, तो उनको भी तो याद करना ज़रूरी है। चलिए 15 में देखिए, सौजे वतन भारतीय साहित्य में किस प्रवृत्ति की शुरुआत माना जाता है। तो इसमें क्या है भाई, तो यथार्थवाद और देश प्रेम। देखिए सबसे पहले हमें क्या पता चला कि ये प्रेमचंद की पहली कहानी थी और यहीं से स्टार्ट क्या हुआ, यथार्थवाद का। यथार्थवाद मतलब वही बताएं जो रियलिस्टिक वाला, जो है सो है, जो दिख रहा है उसी को वो लिखते हैं, ठीक है, सरल शब्दों में लिखते हैं। इनकी ये विशिष्टता क्या बोलते हैं इसको। 16 में देखिए, मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। तो उनका रियल नेम क्या था, तो देखिए धनपत राय श्रीवास्तव था, ठीक है। क्या था, धनपत राय श्रीवास्तव। पहला नाम क्या हो गया उनका, धनपत राय श्रीवास्तव। इन्होंने पहला कहानी अपना किस नाम से प्रकाशित किया, तो नवाब राय। और लास्ट में वो क्या रखे, अपना प्रेमचंद, ठीक है, याद रहेगा। चलिए 17 में देखिए, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ भाई। तो हमारा इनका जन्म कब हुआ था, 31 जुलाई 1880 में हुआ था। अब आपका किसी का बर्थडे है क्या 31 जुलाई का, याद रहेगा आपको, ठीक है। 18 में देखिए, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ भाई, तो लम्ही गांव में हुआ, ठीक है। कहाँ हुआ, लम्ही गांव में हुआ। 19 में है, प्रेमचंद को हिंदी साहित्य में किस उपाधि से जाना जाता है। तो उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। लोग धन संपत्ति का सम्राट होते हैं, ये किनके सम्राट है, उपन्यास, नॉवेल, ठीक है। 20 में देखिए, सौजे वतन के बाद प्रेमचंद को किस नाम से लिखना शुरू किया। तो प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया। प्रेमचंद है, अगर प्रेमचंद्र भी दे देता है कंफ्यूज करने के लिए तो ये नहीं होना है, प्रेमचंद है, ठीक है। 21 में देखिए, सौजे वतन की कहानियाँ मुख्यतः किस भावना से प्रेरित है। तो हमारा क्या है, देशभक्ति से प्रेरित है। एक देश प्रेम, देशभक्ति जहाँ दिखेगा टिक मार के आ जाना है, डरना नहीं। 22 में है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न को प्रेमचंद की कौन सी कहानी में माना जाता है। तो क्या है भाई, तो पहली कहानी यहाँ पे होगा, ठीक है। जो ये 5 उर्दू की कहानियाँ उन्होंने लिखा, उसी में इन्होंने क्या रत्न के बारे में बताया है। और इसका टाइटल ही है, सॉरी हाँ। 23 में है, सौजे वतन की कहानियों में किसके विरुद्ध आवाज़ उठाई गई है। तो औपनिवेशिक शोषण, ठीक है। 24 में है, प्रेमचंद मुख्यतः किस साहित्यिक शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो यथार्थवाद। सौजे वतन की कहानियाँ में किस भावना को सर्वोच्च बताया गया है। तो किसको बताया गया है, देश प्रेम को बताया गया है, ओके। 26 में है, 26 नंबर में क्या है, सौजे वतन कहानी संग्रह किस विधा से संबंधित है। विधा का मतलब क्या होता है बेटा, जेनर, इंग्लिश में बोलते हैं। और हिंदी में अगर सिंपल शब्दों में समझेंगे हम लोग तो क्या बोलेंगे इसको, टाइप, ठीक है, टाइप। जैसे आपके मन में कुछ लिखने को आया, ठीक है, तो आप पहले चूज़ करोगे ना कि हम इसको एज अ पोयम लिखेंगे या कहानी लिखेंगे या नॉवेल लिखेंगे, बोलेंगे कि नहीं, सोचेंगे कि नहीं, तो उसी को कहते हैं विधा। तो इसको इन्होंने लिखने के लिए कौन सी विधा की उपयोग की, पहला बात कहानी, और कहानी में कलेक्शन है इसीलिए इसको क्या कहानी संग्रह कहा गया, ठीक है। चलिए 27 में है, सौजे वतन में किस प्रकार की भावनाएं प्रमुख है। तो किसकी कौन सी इमोशंस इसमें है भाई प्रमुख, तो देशभक्ति और बलिदान का, ठीक है। इसी से हमें क्या राष्ट्र चेतना जागृत करने के प्रयास किए हैं किन्होंने, प्रेमचंद ने। जो उनका क्या नाम था उसमें, नवाब राय, ओके। 28 में देखिए, ब्रिटिश सरकार ने सौजे वतन को किस कारण प्रतिबंधित किया था। तो क्या विद्रोही विचार। अब ये हमारे लिए तो है कि राष्ट्रीय चेतना पैदा करना, लेकिन ब्रिटिश सरकार के अकॉर्डिंग ये क्या है, विद्रोही विचार, लोगों के अंदर विद्रोह फैलने का क्या बोलेंगे उसको, विद्रोह प्रवृत्ति लाने का इसमें होगा, कुछ नहीं है ठीक है। चलिए
29 में है, यह मेरा वतन कहानी किस भावना को सर्वोपरि बताया है, तो किसको बताया है, तो देशभक्ति को बताया है। उसके बाद है हमारा शेख मरमूर कहानी मुख्य पात्र किसका प्रतीक है, तो देखिए मखमूर मूर से ही आपको याद आ जाना चाहिए देशभक्त, बलिदानी, मर मिटने की ये, ठीक है। 31 में है, शौक का पुरस्कार कहानी में किस प्रकार का बलिदान दिखाया है, तो इसमें क्या है भाई, तो पारिवारिक है, आर्थिक है, धार्मिक है। तो देखिए पारिवारिक बलि ये सब नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, राष्ट्र के लिए बलिदान। आर्थिक बलिदान किसको बोलेंगे हम लोग, जो किसान लोग आत्महत्या कर लेता है कि नहीं, अपने वो क्या अपने परिवार के लिए लोग बलिदान दे देते हैं। क्यों दे देते हैं, क्योंकि इसमें था एक स्कीम भी आया है, आप लोग को आया था या पता नहीं अभी चलता है कि नहीं, अगर कोई किसान लोन के वजह से बलिदान अगर वो आत्महत्या करता है तो उनको क्या दिया जाता है, कुछ पैसा दिया जाता है, आई होप पता होगा, या उनका लोन भी माफ़ होता है, कुछ ऐसा स्कीम है, ठीक है। 32 में देखिए, सांसारिक प्रेम कहानी का केंद्र विषय क्या है, तो सांसारिक प्रेम का क्या है, तो प्रेम और देश प्रेम के बीच का स्ट्रगल, संघर्ष, द्वंद्व, ठीक है, कुछ भी बोलो आप। 33 में है, सौजे वतन की कहानियाँ किस आंदोलन से प्रेरित मानी जाती है, तो क्या है भाई, तो स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, जो शायद महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। 34 में है, अच्छा मुंशी प्रेमचंद का निधन कब हुआ, तो 8 अक्टूबर 1936 में इनका निधन हुआ। और जन्म कब हुआ था बेटा, तो 31 अक्टूबर 1880, याद है ना, 31 अक्टूबर 1880। निधन कब हुआ, 8 अक्टूबर 1936। और ये पहला कहानी प्रकाशित कब हुआ, 1908। 3 ही डेट याद रखना है, ये भी नहीं रख पाइएगा तो फिर बेकार है। 35 देखिए, चलिए 35 में है, प्रेमचंद ने हिंदी एवं उर्दू में कुल लगभग कितनी कहानियाँ लिखी है, तो कितने लिखे हैं, टोटल 300 लिखी है। ओके, ये पूरा टोटल का बात कर रहा है। और आपके इस जो मेन है आपका, जो इसमें आपको 5 कहानियाँ पढ़ना है, संग्रह जो कि कहानी संग्रह कहलाता है, उसमें टोटल सिर्फ 5 है, याद रहना, 300 और 5 में ये टेंशन मत लेना, ठीक है। 36 में देखिए, गोदान किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद का। अगर कोई नॉवेल रिलेटेड या कोई ये पुस्तक रिलेटेड अगर आपको कहानी रिलेटेड कोई आता है तो आप मुंशी प्रेमचंद ही मारिएगा, क्योंकि इनमें बस प्रेमचंद के बारे में पढ़ना है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको प्रेमचंद ही उसका राइट आंसर होगा, ठीक है। जैसे मैंने पढ़ा है रणभूमि, ये भी किनका है, मुंशी प्रेमचंद का। आपने 9-10 में पढ़ा होगा, 2 बैलों की कथा पढ़ा है, फिर पौष की रात या कुछ है, बहुत सारा इनका है, तो वही फेमस ही पूछेगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के पूछ दे। फिर हमारा 37 में है, प्रेमचंद की पहली प्रकाशित रचना किस नाम से प्रकाशित हुई, तो पहली रचना किस नाम से है, तो नवाब राय नाम से है। ओके। 38 में है, सौजे वतन की कहानियाँ मुख्यतः किस वर्ग को जागृत के लिए लिखी गई थी। अब देखिए यहाँ पे भले मुंशी प्रेमचंद किसान के ये में लिखते हैं, लेकिन इस टाइम इन्होंने कोई वर्ग के लिए नहीं लिखा है कि बस बड़े लोग पढ़ेंगे, कि खाली बिजनेस वाले पढ़ेंगे, कि यहाँ पे सैनिक वर्ग पढ़ेगा। ये पूरे भारतीय जनता के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि देश क्या है, देश के लिए हर एक, अगर एक माँ के लिए क्या होता है, उसका बेटा जॉब, मान लो उसका 2 बेटा है, जॉब करे ना करे, भले वो बाहर से किसी को नल्ला बोल देगी, लेकिन वो प्रेम दोनों से एक ही करेगी। वैसे ही किसी भी देश के लिए उसके नागरिक होते हैं, भले कोई उच्च वर्ग हो कोई नीच वर्ग हो, लेकिन सबके लिए वो क्या है, समान है। भारतीय जनता के लिए पूरे वर्ग के लिए लिखा गया है। 39 में देखिए, सौजे वतन में किस शासन की आलोचना की गई है, तो किस शासन की आलोचना की गई है, ब्रिटिश शासन की। ओके। 40 में है, प्रेमचंद का साहित्य मुख्यतः किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो सामाजिक यथार्थ, मतलब जो हमारे समाज में जो आसपास चल रहा है, जो शोषण हो रहा है, उसके बारे में था, ठीक है। 41 में है, सौजे वतन को हिंदी उर्दू साहित्य में किस रूप में लिखा है, तो क्या है, क्रांतिकारी कहानी संग्रह। इसका आंसर सही है, सॉरी, किस रूप में देखा जाता है, तो ये क्या था, क्रांतिकारी था, और यही ब्रिटिश के लिए क्या था, विद्रोह। 42 में प्रेमचंद की रचनाओं में किस वर्ग की समस्याओं को प्रमुखता मिली है। अब देखिए इसमें क्या है, तो किसान एवं गरीब वर्ग, ठीक है, किसान और गरीब वर्ग, ये 2 क्वेश्चन में आप ये में कंफ्यूज मत होइएगा कि वो 5 कहानियों में क्या किसके बारे में लिखा गया है, और ये होलसम का बात कर रहा है, पूरे जो 300 इनका है
उनके बारे में। तो ये विशेष किसके रूप में लिखे हैं, किसान और गरीब वर्ग, ठीक है। 43 में है सोजे वतन के प्रकाशन के समय भारत में किसका शासन था, तो ब्रिटिश शासन था। 44 में है प्रेमचंद की भाषा शैली की प्रमुख विशेषता क्या था भाई, तो ये बच्चा को पता है कि क्या, सरल एवं यथार्थवादी भाषा है, ठीक है। एकदम सरल शब्दों में लिखा हुआ रहता है, आप खुद कुछ पढ़ते होंगे उनका तो आपको समझ में आ जाता होगा, ठीक है। 45 में देखिए दुनिया का सबसे अनमोल रत्न में सबसे अनमोल क्या बताया गया, तो सबसे अनमोल यहाँ पे क्या बताया गया है, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति को बताया गया है। 46 में है प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि क्यों दी गई भाई, तो उपन्यास एवं कथाओं में श्रेष्ठ योगदान के कारण, ऐसे ही नहीं उपन्यास सम्राट नहीं कहा गया है, ठीक है। चलिए 47 में देखिए सौजे वतन की कहानियों में किस प्रकार की चेतना दिखाई देती है, तो राष्ट्रीय चेतना, ओके। 48 में है सौजे वतन का साहित्यिक महत्व क्या है, तो साहित्यिक महत्व, ठीक है, साहित्य जैसे कि हमें पता है कि कोई भी साहित्य किसी भी देश का क्या होता है, दर्पण होता है। आपका अगर किसी देश के बारे में जानना है, इसका इतिहास जानना है, तो उस समय का आप उस साहित्य को उठा के पढ़ लीजिए तो पता चलेगा, क्योंकि उसी से इन्फ्लुएंस्ड होकर लिखा जाता है। उस टाइम अगर वुमेन पर शोषण हो रहा होगा तो वो चीज़ आपको झलक के दिख जाएगा, है कि नहीं, तो वो पढ़ने से पता चला जाता है। चलिए 49 में है प्रेमचंद की कहानियों में किस भावना का विशेष स्थान है, तो सामाजिक न्याय एवं मानवता का, ओके। 50 में है सौजे वतन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के किस पक्ष को मजबूत करता है, तो राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी चेतना। देखिए इसे 50 क्वेश्चन, अब इसे सोचिएगा कि 50 इसमें से आ जाएगा, तो मे भी नहीं आए, तो इसके लिए आप क्या करिएगा, ज़्यादा बड़ा है नहीं, 1 यूनिट है, 5 का शॉर्ट आंसर ये गूगल से या किसी से यूट्यूब से आप पढ़ लेना, बस हो जाएगा, ठीक है। और कमेंट कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, वो समास वगैरह के लिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और ये PDF आपको कहाँ मिलेगा, ज्ञान सागर में मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो आपको जाके प्ले स्टोर में इंस्टॉल करना है, आपको अपना नंबर रजिस्टर करना है, आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सा ख़रीदना है, उसके बाद जस्ट ओनली 60 रुपीज़ में आपका सारा PDF अवेलेबल हो जाएगा। और एक चीज़, हाँ, ये जैसे अभी आप सेमेस्टर 4 में, ये नहीं कि आपको बस AEC पेपर का मिलेगा, ये क्या, आप जब तक सेमेस्टर 8 तक नहीं चल जाते हैं, आपका सारा मेजर पेपर, AEC पेपर, जो भी जनरल इलेक्टिव पेपर जो भी होता है सारा का मिलेगा, ठीक है। तो अब आपकी मर्ज़ी है लेना नहीं लेना। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।